नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वार शुरू, खड़गे ने दी नसीहत, पीएम मोदी ने बताया धोखेबाज। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग हुआ फाइनल, 43 पर जेएमएम तो 30 पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक उतारेगा 2 उम्मीदवार। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, कल झारखंड जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे 2 बड़ा ऐलान। पंचायत जनप्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले, छठ पर नीतीश सरकार देगी बड़ा गिफ्ट, पंचायती राज मंत्री ने किया ऐलान। पटना में पोस्टेड पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, रहने को होगी व्यवस्था, सरकार ने बनाया खास प्लान। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, आंकड़े जारी कर बताया पीएम मोदी ने किया हमारा अनुसरण, शिक्षक नियुक्ति का भी लिया क्रेडिट। झारखंड के मंत्री हनी ट्रैप के हुए शिकार, मिथिलेश ठाकुर ने इसे विपक्षियों की साजिश बताया, कहा अब चरित्र हनन पर उतर आए हैं लोग। एयर इंडिया विमान में कारतूस मिलने से हड़कंप, 25 उड़ानों को मिल चुकी थी बम की धमकी, आनन फानन में फ्लाइट हुई खाली। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का बड़ा फैसला, गैर हिंदुओं पर पहली बार लिया बड़ा एक्शन, केवल हिंदू कर सकते हैं यह काम। बिहार में बदल रहा मौसम का मिजाज, मिड नवंबर से पड़ेगी सर्दी, आईएमडी ने दिया बड़ा अपडेट। अब खबरें विस्तार में। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल खड़े किए हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान दी जाने वाली गारंटियों को जनता के साथ धोखा बताया। वहीं एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए और पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार की पहचान झूठ और प्रचार बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो वादे किए हैं वे सभी खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा पीएम मोदी ने किया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने आधिकारिक तौर पर अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले चरण में झारखंड मुक्ति मोर्चा 23 और दूसरे चरण में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सीपीआई-एमएल के हिस्से 3 सीटें आई हैं, लेकिन धनवार में बीजेपी के बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सीपीआई-एमएल और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिनके बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। बता दें कि आरजेडी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जेएमएम के बाद सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई है। पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बता दें कि झारखंड में मंगलवार को नामांकन की आखिरी तिथि थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भाजपा 3 नवंबर को घोषणा पत्र जारी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र की लॉन्चिंग कर सकते हैं। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभाएं होनी है। वहीं झारखंड दौरे पर आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। उनमें केंद्रीय मंत्री 2 बड़े ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना लाई जा सकती है। वहीं वर्तमान में राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। वहीं भाजपा अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी ऐलान कर सकती है। बता दें कि साल 2026 से 27 तक भाजपा सभी घरों में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना पर काम करेगी। बिहार में पंचायत सरकार मेंबर को छठ पूजा से पहले बड़ा उपहार मिलने वाला है। सरकार ने यह तय किया है कि छठ पूजा से पहले पंचायत सरकार के मेंबर को उनकी सैलरी यानी कि मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को छठ पर्व तक मानदेय भुगतान कराने का निर्देश दिया। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया, लेकिन नए दर पर भुगतान पहली बार होने वाली है। लिहाजा त्योहार पर नीतीश सरकार ने उन्हें यह तोहफा दिया है। केदार गुप्ता ने बताया कि मानदेय भुगतान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। पंचायत जनप्रतिनिधियों में सबसे अधिक 1,10,000 पंचायत वार्ड सदस्य हैं।
बिहार की राजधानी पटना जिले में पोस्टेड पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब पटना जिले में 3 और जगहों पर नई पुलिस लाइन बनाए जाएंगे। इससे पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में केवल लोदीपुर में ही पुलिस लाइन का संचालन हो रहा है, लिहाजा किसी प्रकार की घटना होने पर पुलिस लाइन से पुलिस कर्मियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी परेशानी होती है। दरअसल शहर में जाम की समस्या को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस लाइन बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसी आलोक में पटना सदर, दानापुर और बाढ़ अनुमंडल में एक पुलिस लाइन बनाने के लिए भूमि चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इसे अपनी उपलब्धि बताई है और क्रेडिट लिया है। सीएम नीतीश को परोक्ष रूप से घेरते हुए तेजस्वी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें तेजस्वी ने बताया है कि अगस्त 2022 में बिहार में सरकार में आने के बाद उन्होंने ही राज्य में 5 लाख नियुक्तियां की तथा विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां कराने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी का परिणाम है कि आज लोगों को नौकरियां मिल रही है। बता दें कि तेजस्वी ने इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए नीतीश और मोदी सरकार पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी पहल, प्रयत्न व प्रेरणा से प्रथम बार बिहार में नौकरी मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किए जाने लगे, जिसका अनुसरण भारत सरकार ने भी करना शुरू कर दिया। हमने 17 महीने में अल्प कार्यकाल में युवा जोश, नई सोच, नई दृष्टि और नए विजन के साथ नौकरी रोजगार प्रदान करने एवं नियुक्ति प्रक्रिया के जो मापदंड स्थापित किए, उससे लाखों अभ्यर्थी लाभ उठा रहे हैं। गढ़वा से झामुमो प्रत्याशी व झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर विधानसभा चुनाव से पहले हनी ट्रैप के शिकार हो गए। दिवाली की रात उन्हें हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। उनके मोबाइल पर बार बार वीडियो कॉल आ रहा था। जब उन्होंने फोन रिसीव किया तो मोबाइल के स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चलने लगे। पूरा माजरा समझते ही मंत्री जी को देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उन्हें मैसेज के जरिए यह धमकी दी जाने लगी कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने एसपी को इसके बारे में अवगत कराया और इसकी जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। दुबई से आई इस फ्लाइट की एक सीट की जेब में कारतूस बरामद होने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में देश में कई फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। बता दें कि 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई एयर इंडिया की फ्लाइट A1916 की एक सीट की जेब में एक गोला बारूद कारतूस पाया गया। इस घटना के बाद एयर इंडिया ने तुरंत एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर को देश की कई प्रमुख एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस की 25 से अधिक उड़ानों को यह धमकी मिली थी। अधिकांशतः धमकियां जो थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू में घी के बदले मिलावटी सामग्री उपयोग करने का विवाद सामने आने के बाद अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष BR नायडू ने कहा कि तिरुमाला में काम करने वाले लोग हिंदू ही होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे आंध्र प्रदेश सरकार से इस बारे में चर्चा करेंगे कि अन्य धर्मों के कर्मचारियों के बारे में क्या किया जाना चाहिए। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। दाना तूफान की वजह से हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन नवंबर महीने में पिछले साल की तरह सर्दी का एहसास अभी नहीं हो रहा। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। विगत वर्ष की तुलना में अगर इस साल की बात करें तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मौसम गर्म रहा। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में भी तापमान में उस स्तर की गिरावट नहीं हो पाई जितने पिछले साल देखी गई थी। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।